देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शहर में इन दिनों आवारा कुत्तों की बाढ़ सी आ गई है। हर तरफ डेरा डाले बैठे कुत्ते सड़क पर वाहन चालकों के पीछे दौड़ते हैं और मौका पाते ही हमला भी कर देते हैं। शहर के रहवासी क्षेत्रों में भी इन कुत्तों का आतंक है जो दिन रात भौंकते हैं। घरों के बाहर खेलते बच्चों पर हमला कर घायल कर देते हैं। हालत इतनी बद से बदतर हो गई कि इन आवारा कुत्तों के कारण रहवासी चैन से रह नहीं पाते। नगर निगम ने कुछ महीने पहले इन कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू किया था, जो रस्म अदायगी कर बंद कर पकड़े गए कुत्तों को पुनः उन्हीं क्षेत्रों में छोड़ दिया गया। राजस्व कॉलोनी क्षेत्र में जगह जगह घात लगाकर बैठे कुत्तों से रहवासी त्रस्त है। शिकायत करने पर नगर निगम पशु अधिनियम की बैसाखी पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। राजस्व कॉलोनी क्षेत्र की जनता बताती है, कुत्तों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तब 2-4 कुत्ते बिल्कुल तैयार बाहर रहते हैं और मतलब बिना डंडे के आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। बहुत सी बार गाड़ियों पे चढ़ जाते हैं, पूरे स्क्रैच लगा देते हैं, गाड़ी का पूरा छत बिठा देते हैं। उसके अलावा कितने लोग इधर से गाड़ी से निकलते हैं तो उनके पीछे पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं वो कुत्ते। मतलब एक्सीडेंट होते होते 2-3 बार हमारे आंखों के सामने होते होते बचा है। तो इन कुत्तों पे तो बहुत ज़्यादा कार्रवाई होनी ही चाहिए। रात को लाइटें चली जाती है, बार बार लाइटें जाती है, इधर कुत्ते जोर जोर से भूखते हैं और 15-20 कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे ये हालत है यहाँ पे। और जो भी व्यक्ति निकलता है उसके ऊपर पीछे पीछे लगता है और गाड़ी वाले के पीछे ऐसे। तो हमें कुत्ते की परेशानी बहुत है हमारा वार्ड नंबर 33 में। तो मैं सोचूं कि कुछ भी आप हल निकाले इसका, कुत्ते पकड़ा या कुछ भी करे, जो भी करना हो। तो क्षेत्रवासियों ने पूर्व में कोई यहाँ पे कोई सूचना नगर निगम को दी? नगर निगम ने क्या सहयोग किया? नहीं, अभी मेरे को तो आपके सामने कोई ऐसी घटना नहीं सामने हुआ कि कुत्तों ने मतलब किसी को चोट पहुंचाई हो या बाइक? नहीं, पीछे तो लगते हैं कुत्ते पीछे लगते हैं उनके, और बेचारे वो परेशान भी होते हैं। वो रोक देते गाड़ी, कभी भगा के ले जाते और कुत्ते इतने पीछे जाते हैं उनके कि बस नहीं। मतलब हम लोग बाहर निकल जाते, क्या हुआ एकदम, क्या हुआ, ऐसा मतलब हो जाता है। पत्रकार कॉलोनी में निवास है और राजस्व कॉलोनी में अपनी शॉप है बंसल ग्राफिक्स के नाम से। आवारा पशु और कुत्तों के बारे में क्या समस्या आप किस प्रकार देखते हैं? बहुत ज़्यादा परेशान है साहब। आवारा पशु तो ठीक है, पशु तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आवारा कुत्ते इतने हो गए हैं कॉलोनी में कि आए दिन बच्चों पे दौड़ते हैं, काटते हैं, प्लस जो भी गाड़ियाँ बाइक निकलती हैं उन पे भौंकते हैं। और कितनी बार तो मेरे सामने उनका एक्सीडेंट होते होते बचे हैं, 1-2 के तो एक्सीडेंट भी हो गए हैं। और झुंड के झुंड एक साथ एक कुत्ता लपकता है और उसके पीछे मतलब कम से कम भी 25-30 कुत्ते आ जाते हैं। अच्छा, कितनी बार 181 पे कंप्लेंट भी लिखवाई है, बाकी वो कोई अभी तक कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। कोई ना आके ले जाते हैं, एक आध बार आते भी हैं कोई लेने, तो वो सिर्फ गाड़ी घुमा के ले जाते हैं, पकड़ते एक को भी नहीं है। प्लस कंप्लेंट कटवाने के लिए अदर सोर्सेज लगाते हैं। कभी नगर निगम के किसी अधिकारी को भेज देंगे वो कि आप अब ये समस्या दूर हो जाएगी, इनकी नसबंदी के लिए वो चल रहा है तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। बाकी वो कंप्लेंट कटवाने के लिए फोर्स करते रहते हैं, बाकी पकड़ने के लिए कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। कितने समय से समस्या आपके क्षेत्र कम से कम टाइम हो गया इस समस्या को झेलते झेलते, 1.5-2 साल हो गए हैं। 1.5-2 साल हो गए हैं, अभी तक कोई इसका कोई भी निराकरण। कुछ स्थितियां भी निर्मित होती है प्राय यहाँ पे कहीं की कुछ इन पशुओं को लेकर के या आवारा कुत्तों को लेकर के कोई विवाद के बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है। मेरा खुद का आस पड़ोस वालों से विवाद हो गया है। कुछ आस पड़ोस वाले को भी गलती है कि वो भी जब पकड़ने आते हैं तो वो ऐसे घूमते रहेंगे, बाकी उस टाइम वो उनको छुड़वा देते हैं। कोई पकड़ता भी है तो छुड़वा देते हैं और विवाद होता है आसपास से भी। आप क्या चाहते हैं ऐसे लोगों बस क्या होना चाहिए? प्रशासन से आप क्या सहयोग की अपेक्षा? शासन से अपन यही सहयोग चाहते हैं कि भाई उनके अगर वो पालतू हैं तो नो डाउट वो उनका पट्टा बांध के अपने घर में रखें, पालें। और अगर पालतू नहीं है तो फिर उनको पकड़ने ले जाने दें। क्यों बार बार मतलब वो उनको छुड़ाते भी हैं और फिर मतलब रखते भी नहीं है घर में। गंदगी इतनी करते हैं आसपास घर में, और डोली तोड़ के ऊपर से आ जाते, डोली से उछाल मार के अंदर आ जाते हैं और गंदगी करते हैं। इतनी गंदगी करते हैं, आप रोज़ या तो रोज़ आप 10-20-50 रुपये दे के साफ़ करवाओ या उस गंदगी के बीच में आप रहो। क्या नाम है बेटा आपका और कहाँ रहते हैं आप? पार्थ शर्मा, राजस्व कॉलोनी में रहते हैं। क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? कुत्ते क्या बताओ, किस तरीके से, क्या कुत्ते किस तरीके से परेशान करते हैं? क्या काटते, दौड़ते, हम साइकिल वाइकिल चलाते तो पीछे पड़ते हैं और खेलते तो फिर भाग भाग के आते हमारे पीछे। आपके सामने कभी ऐसा कोई हुआ किसी बच्चे पे झपट्टा मारा हो कुत्तों ने, आपने देखा हो? हाँ, मेरे ऊपर भी हुआ था। अच्छा, कब हुआ था? कुछ 7-8 महीने पहले। क्या शुभ नाम आपका? संतोष कुमावत है जी। और मैं
काफ़ी टाइम से इस मामले के अंदर कुत्तों के लिए तो बहुत बार आसपास में लड़ाई झगड़े भी हुए। ये कौन सा क्षेत्र है संतोष? राजस्व कॉलोनी है। क्या समस्या है यहाँ पर? और सबसे बड़ी समस्या तो कुत्तों की है। जी जी। यहाँ कुत्ते इतने हैं कि एक तो रात भर सोने भी नहीं देते हैं, दूसरी बात कि बेचारे छोटे छोटे बच्चे इधर से निकलते हैं, उन पे भी लपकते हैं। उनके माँ बाप कुछ भी लकड़ी वगैरह अगर साथ में रहता बचाव के हिसाब से तो उनके ऊपर भी लपकना। बच्चे अगर जान पहचान वाले भी बच्चे हैं तो भी लपक जाते हैं। और इधर एक व्यक्ति है जिन्होंने पूरी तरह से संरक्षण दे रखा है, सब घुस जाता है अंदर, दरवाज़ा भी बंद रहता है। कुछ कहने जाओ तो लड़ने झगड़ने वाला आपस का संतोष मामला। भाई, ये समस्या कितने समय से आप फेस कर रहे हैं? कम से कम मुझे मेरी जहाँ तक का अनुमान है कि 1 साल भर तो हो गया। कोई ऐसा अनुभव आपका प्रत्यक्ष आपने जो देखा हो, कोई ऐसी गंभीर यहाँ पे कुत्तों के द्वारा अरे बाइटिंग किया, कोई हमला बेचारे, किया? अरे एक बार झुंड तो में? इसी झुंड के अंदर आया और एक व्यक्ति अपनी कॉलोनी का, इसी कॉलोनी का, इस पिलर से टकराया। एक व्यक्ति आया, बेचारा कुत्ता लपका और सीधा ब्रेक भी नहीं रख पाया गाड़ी और सीधा अंदर घुस गया वो। और आज की नहीं, हम तो कई आपस में कितने पूरे मोहल्ले वाला एक दूसरे से लड़ भिड़ चुके हैं इस चक्कर में। अब आपका क्या? भाई हम तो कई बार तो आपस में कई लोगों ने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत करी। अब वहाँ से बस उनका ये कहना का मतलब है कि हम नसबंदी कर दी, हम इनको कहीं ले जाके छोड़ नहीं सकते। वो भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। समस्या का स्थायी निराकरण नहीं हो सकता? बिल्कुल कुछ भी नहीं। अभी आप आए हैं, मैं चाहूँगा कि अंबर नेटवर्क के माध्यम से ही इस समस्या का समाधान हो और प्रशासन तक बात जाए, आगे तक जाए और समस्या का समाधान हो। आपका? मेरा नाम संध्या उपाध्याय है। आप क्या करते हैं? यहाँ आंगनवाड़ी सहायिका हूँ। किस प्रकार की समस्या है आपको यहाँ पर? यहाँ पे जैसे कुत्ते वगैरह, हमको क्या वार्ड में घूमना रहता है तो कुत्ते पीछे पड़ते हैं। अभी तक कितने कुत्ते आपके ऊपर लपक चुके हैं यहाँ पे? ये एक ही इस वार्ड में तो। एडवोकेट हूँ, जी जी। राजस्व कॉलोनी का निवासी हूँ मैं। जी जी। किस प्रकार की समस्या है, जरा आप अंबर नेटवर्क को बताएंगे? यहाँ पे क्या, एक तो ये कुत्ते वगैरह, आवारा पशु वगैरह बहुत आ गए हैं। ये कुत्ते हर किसी के ऊपर लपकते हैं, जिससे कि लोग गिर रहे हैं, किसी के लग भी रही है। इनको अभी तक कोई, और बहुत अति संख्या में पूरे वार्ड में कुत्तों की, आवारा कुत्तों की संख्या, और हर किसी के पीछे लपकते हैं, जिससे कि लोग गिर भी रहे हैं, बच्चे के ऊपर भी लपक रहे हैं। किसी दिन कोई अनहोनी ना हो जाए बच्चों के साथ। इसके लिए आपने कोई सूचना निगम को या अपनी समिति को दी है? वो तो हर बार ये अपन करते रहते, वो बोले दिखवा रहे हैं, अभी ट्रैक्टर नहीं है, गाड़ी नहीं है पकड़ने वाली, जैसे बताते रहते हैं। क्या निराकरण चाहते हैं आप? भैया ये समस्या का हल हो, ये कुत्ते वगैरह जो भी है, आवारा पशु वगैरह है, इनको यहाँ से हटाया जाए, ताकि कोई किसी प्रकार के बच्चों के साथ या किसी के साथ कोई अनहोनी या दुर्घटना ना हो। कामाक्षी शेखर वैद्य, कहाँ निवास करते हैं आप? राजस्व कॉलोनी। किस प्रकार की समस्या आ रही है आपको? भैया यहाँ कुत्तों ने तो इतना उदंग मचा रखा है कि गाड़ियों पर चढ़ चढ़ के कवर फाड़ना और गाड़ियों को नुकसान, गाड़ियाँ गिराना, और तो और स्कूल जाने वाले बच्चों तक पे परेशानी कर रहे हैं। बेचारे बच्चे अकेले निकल नहीं सकते हैं। और अभी एक बुज़ुर्ग महिला 8-10 दिन पहले 10-15 कुत्तों ने उन पे भयंकर हमला करा, तो वो बेचारी इतनी परेशान हुई कि पत्थर मार मार के हमने कुत्तों को भगाया और उनको बचाया। एक बच्चे का तो पैर पकड़ लिया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भयंकर स्थिति हो गई है यहाँ कुत्तों की, और हम तो कुत्तों की समस्याओं से बहुत परेशान हो गए। कितने समय से ये समस्या आप देख रहे हैं? ये तो साल भर से ऊपर हो गया है, और ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। और हम बोलते हैं, शिकायत करते हैं, तो कोई हमारी सुनता भी नहीं है। आते बेचारे वो पकड़ने वाले भी आते हैं, तो कई वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये हमारा पालतू है, ये है, पर परेशानी सबको हो रही है। कुत्ता बहुत काटे है, हाँ हाँ हाँ, चिल्ला। हाँ हाँ। आपको कब कब ये परेशानी हुई, कहाँ होती है ये परेशानी? या उधर दरगाह उधर में बर्तन करने जाऊँ, उधर अच्छा अच्छा मंदिर की तरफ। जी। आपके ऊपर कभी हमला करा है क्या किसी ने? नहीं, ये चिल्ला है। अच्छा, पीछे लपकते हैं आपके पीछे? हाँ, लगते। उज्जैन के उन्हेल में हुए स्कूल वाहन हादसे में मौत के मुंह में समाये नौनिहालों को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पुष्पांजलि अर्पित की। स्टेशन रोड स्थित महाराजा सज्जन सिंह स्टेच्यू पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर मारे गए स्कूली बच्चों को पुष्पांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए संगठन ने सरकार और प्रशासन से नियमों को ताक पर रखकर चलाई जाने वाली स्कूली बसों और वाहनों की रफ्तार पर रोक लगाने की मांग भी की।
शहर के विभिन्न वार्डों में आ रही समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्षद दल ने निगम आयुक्त अभिषेक गहलोत से मुलाकात की। कांग्रेस पार्षद प्रतिपक्ष नेता शांतिलाल वर्मा के नेतृत्व में निगम आयुक्त से मिलने पहुंचे थे। पार्षदों ने वार्ड में सफाई, सड़क, पानी के अलावा वार्ड में हो रही चोरियों की समस्या आयुक्त को बताई। आयुक्त गहलोत ने पार्षदों को समय रहते समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। नेक्स्ट दो बहुत अपराध बढ़ रहे हैं सर, चोरियां भी हो रही है। कई खंभों पर तो आज भी लाइट लगी नहीं। वही मैंने बताया साहब, एलईडी वाला टेंडर था, उसने लगाया नहीं। ओरिजिनल नीचे है। गिरदावरी में जियो फेस अनिवार्य किए जाने पर रोक लगाने के लिए जिला पटवारी संघ द्वारा आयुक्त भू अभिलेख के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि वर्षा के दौरान खेतों में जाना संभव नहीं हो पाता। कई खेतों में फेंसिंग होने और मालिक द्वारा करंट छोड़ने से भी हादसे हुए हैं। जियो फेस से एक दिन में भी अधिकतम 20 से 25 सर्वे की गिरदावरी हो जाती है, जबकि पटवारी हल्का में 10,000 तक सर्वे होते हैं। ऐप या इंटरनेट में धीमा होने से समस्या होती है। सैटेलाइट इमेज भी सही नहीं आ पाती। ऐसे कई कारणों से जियो फेस गिरदावरी संभव नहीं। पूर्व की भांति गिरदावरी किए जाने पर पटवारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करने के आदेश प्रसारित किए जाए। ज्ञापन देते समय जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पाटीदार, तहसील अध्यक्ष गिरीश शर्मा, पटवारी मुकेश मरमट, अमर सिंह मईड़ा, राधेश्याम गरवाल, शिखा चतुर्वेदी, सारिका वर्मा, संगीता वर्मा, रितिका चौहान, सत्यनारायण सिसोदिया, तेजवीर सिंह चौधरी, शैलेंद्र व्यास, विजय मकवाना आदि उपस्थित रहे। स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना अपराध है। इन अपराधों से बचने के लिए बच्चों में जागरूकता लाने के लिए यातायात पुलिस ने स्कूलों में अभियान शुरू किया। ट्रैफिक पुलिस ने गुजराती स्कूल से जागरूकता अभियान की शुरुआत की। ट्रैफिक डीएसपी दीपक राय ने स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, जिस वाहन में क्षमता से अधिक बच्चे हों ऐसे वाहन में नहीं बैठना चाहिए। जागरूकता अभियान में स्कूली बच्चे शरीक हुए। उनका क्या दोष है? उनका कोई दोष नहीं हो, एक्सीडेंट में एक्सपायर होगा तो कितनी बड़ी दुर्घटना है। कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना, जो बस की ड्राइविंग सीट पे बैठा है, जो गाड़ी चला रहा है, चाहे आपकी कार चला रहा हो, चाहे तूफान चला रहा हो, चाहे मैजिक चला रहा हो, चाहे ऑटो चला रहा है। जिला पंचायत में अध्यक्ष पद पर भाजपा की जीत के बाद शेष सभी चुनावों में भाजपा खाली हाथ है। बुधवार को जिम्प की स्थायी समितियों के चुनाव में कांग्रेस जैस करनी सेना ने सफलता हासिल की। 7 में से 4 समितियों के चुनाव हुए, जबकि 3 में निर्विरोध सदस्य चुन लिए गए। सभी समितियों के सभापति निर्विरोध निर्वाचित हुए। सामान्य प्रशासन समिति में जिला पंचायत अध्यक्ष लालाबाई शंभूलाल को पदेन सभापति बनाया गया। कृषि समिति अध्यक्ष डीपी धाकड़, सदस्य चंपा मईड़ा, बीसी शरद कुमार, महेंद्र सिंह, आरती जाट, रानी पितलिया। शिक्षा समिति में अध्यक्ष केशवराम नेनामा, सदस्य निर्मला गुर्जर, सत्यनारायण पाटीदार, नाथूलाल गामड़, लीला मुनिया। संचार तथा संकल्प समिति अध्यक्ष नंदी महीड़ा, सदस्य उमा पालीवाल, चंपा मईड़ा, रुक्मणीबाई मालवी, सत्यनारायण पाटीदार, लीला मुनिया। सहकारिता उद्योग समिति अध्यक्ष महेंद्र सिंह, सदस्य डीपी धाकड़, बीसी शरद कुमार, रुक्मणीबाई मालवी, आरती जाट, रानी पितलिया। स्वास्थ्य महिला बाल विकास कल्याण समिति अध्यक्ष उमा पालीवाल, सदस्य महेंद्र सिंह, आरती जाट, चंपा मईड़ा, निर्मला गुर्जर, राजेश भरावा। वन समिति में अध्यक्ष बीसी शरद कुमार, सदस्य उमा पालीवाल, राजेश भरावा, नंदी मईड़ा, नाथूलाल गामड़, निर्मला गुर्जर। जैव विविधता प्रबंधन समिति में अध्यक्ष राजेश भरावा, सदस्य नंदी मईड़ा, डीपी धाकड़, रुक्मणीबाई मालवी, रानी पितलिया, लीला मुनिया को स्थान मिला। सिंधी समाज द्वारा कल झूलेलाल साईं जी का चालिया महोत्सव का समापन समारोह धूमधाम से मनाया गया। चालिया महोत्सव में संपूर्ण 40 दिन तक झूलेलाल साईं की नित्य नेम धार्मिक आस्था और श्रद्धा से आराधना की गई। समापन समारोह में 71 पूज्य बहराणा साहिब की ज्योत परिवारों द्वारा बनाकर पूजा कर भजनों की प्रस्तुति, गरबा और नाच गाकर की गई।
बाद में कालिका माता मंदिर में सभी ज्योत परवान की गई, जिससे समूचा माहौल आनंदित हो उठा। रतलाम ऑल इंडिया फोटोग्राफर फाउंडेशन नई दिल्ली रजिस्टर्ड और रोटरी क्लब द्वारा वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अवसर पर स्वर्गीय रामचंद्र मीना देवी स्मृति छायांकन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। फाउंडेशन अध्यक्ष और प्रतियोगिता संयोजक राकेश पोरवाल ने बताया, 6 वर्गों में आयोजित निःशुल्क प्रतियोगिता के 3 वर्गों के पुरस्कार पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी अभिषेक तिवारी व वरिष्ठ पत्रकार गोविंद उपाध्याय ने प्रदान किए। अतिथियों ने महिला वर्ग में प्रथम प्रियंका लूनिया, द्वितीय जूही चौहान, तृतीय प्रियांशी जैन, महाविद्यालय वर्ग में प्रथम लब्धि खाबिया, द्वितीय तन्वी जावेद, तृतीय आभा बोथरा, प्रोफेशनल वर्ग में प्रथम चंद्रशेखर भट्ट, द्वितीय चिंटू मेहता, तृतीय सीमा बोथरा को एसपी तिवारी, पत्रकार उपाध्याय, संयोजक पोरवाल, क्लब अध्यक्ष रवि नाहर, सचिव आरसी अय्यर, प्रकाश लखानी ने सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसपी तिवारी ने कहा कि समाज में रचनात्मक और सकारात्मक शक्तियों को निरंतर सजग और सक्रिय रहना चाहिए। फोटोग्राफी रचनात्मकता की परिचायक है, हमें प्रकृति के करीब रहना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे याद है कि मैं प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय छत पर सूर्य दर्शन हेतु जाया करता था। इससे मन को बहुत तसल्ली और शांति मिलती है। आज के आपाधापी के समय में हम प्रकृति से प्रेम करना भूल रहे हैं। शुद्ध पर्यावरण नहीं रहेगा तो हमारा जीवन दूभर हो जाएगा। आयोजन की प्रशंसा करते हुए श्री तिवारी ने कहा, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए और सोशल मीडिया के माध्यम से तथा ऑनलाइन प्रविष्टियां भी आमंत्रित करने पर विचार करना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार उपाध्याय ने कहा कि ऐसे आयोजनों से नागरिकों की कला को परिचय मिलता है तथा उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करते रहना चाहिए। कार्यक्रम में प्रतियोगिता के निर्णायक आर्टिस्ट दीपाली मुंद्रा, सेवानिवृत्त डीडीपी कैलाश व्यास, समाज सेवी अनिता नाहर, एसपी अभिषेक तिवारी को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम में गौरव अजमेरा, गौरव कटारिया, रवि बोथरा, अर्पित लूनिया सहित अन्य नागरिक मौजूद थे। संचालन रंगकर्मी कैलाश व्यास ने तथा आभार संयोजक राकेश पोरवाल ने माना। अच्छी पॉजिटिव चीज आप लोग कर रहे हैं तो आप सब बधाई के पात्र हैं और मुझे लगता है कि आप इसी तरह की अच्छी चीजों को, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी जो फोटोग्राफ्स हैं नेचर से संबंधित है जो आजकल हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हम लोग समय नहीं है, इतनी दौड़भाग की जिंदगी है ना, तो हम लोग जो नॉर्मल अपना व्यवसाय में लगे जाते हैं, अदरवाइज खाली समय हुआ तो स्क्रीन टाइम है कि हम अपने गार्डन नहीं तो कम से कम अपने घर की छत पे जाके सूर्योदय सूर्यास्त भी नहीं देखते हैं आजकल। मतलब ये बहुत मैं महसूस करता हूँ कभी अक्सर, क्योंकि मुझे अपने बचपन का याद है कि मैं अक्सर सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों देखने छत पे जरूर जाया करता था। रतलाम गीता मंदिर क्षेत्र में मित्र निवास कॉलोनी निवासी नीतू व्यास के निवास पर सखी महिला मंडल द्वारा नंद उत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान क्षेत्र की महिलाओं ने भगवान कृष्ण की आकर्षक झांकी सजाई तथा भोग लगाया। मैया मैं नहीं माखन खायो, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आलकी की पालकी सहित विभिन्न भजन प्रस्तुत किए गए। क्षेत्र की महिलाओं ने भजनों पर जमकर नृत्य भी किया। अंत में आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। क्षेत्र की अनेकों महिलाएं मौजूद रहीं। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।